ब्राह्मणों के पास दिव्य दृष्टि होती है ना, मालूम है ना आप लोगों को? ब्राह्मणों के पास दिव्य दृष्टि होती है। वो दिव्य दृष्टि उसने ब्राह्मणों ने ओबीसी पर फैलाई। फैलाने के बाद ब्राह्मणों को पता चला, दिव्य दृष्टि के द्वारा क्या पता चला कि ओबीसी राम भक्त लोग है। ओबीसी, ब्राह्मणों को पता चला ओबीसी क्या है? राम भक्त लोग है। एक ओबीसी दूसरे ओबीसी को जब मिलता है तो अभिवादन में कहता है राम राम, तो उधर से दूसरा जो पाटिल साहब है वो क्या बोलता है? राम राम। वो तो जोर देव न जोड़ते, राम राम। दूसरा ओबीसी का आदमी कहीं कहीं कहता है जय राम, तो उधर से वो जवाब देता है जय राम। तो इसका मतलब है ओबीसी राम की जय कर रहा है। ओबीसी राम की जय कर रहा है। रामायण में शूद्र शंभुक की हत्या राम ने की, ऐसा वाल्मीकि ने रामायण में लिखा। शूद्र कौन है? शेड्यूल कास्ट तो अछूत है, शूद्र नहीं है। शेड्यूल ट्राइब तो आदिवासी है, शूद्र नहीं है। शूद्र कौन है? तो ज्योतिराव फुले कहते शूद्र तो ओबीसी है। सबूत आप बोलेंगे क्या सबूत है? ज्योतिराव कहते हैं, देखो ज्योतिराव कहा करते थे शूद्र अति शूद्र, तो अति शूद्र किसको कहते थे ज्योतिराव? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अति शूद्र बोलते थे। तो फिर शूद्र कौन? ओबीसी। बाबा साहब अंबेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा। किसके लिए लिखा? ओबीसी के लिए लिखा। उसकी प्रस्तावना पढ़ो किताब में, ओबीसी के लिए किताब लिखा। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले बाबा साहब अंबेडकर के जाति के लोग हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा, ओबीसी कहां से पढ़ेंगे? बाबा साहब अंबेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम का जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ बाबा साहब का नाम स्मरण करने वाले सवेरे से लेकर शाम तक उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उनको भी पता नहीं है। ओबीसी कहां से पढ़ेंगे? तो उनको पता नहीं, उधर उन्होंने सारा लिखा हुआ है। तो उदाहरण के लिए बताया आप लोगों को कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने कहा आप शूद्र हो, इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया। तो कारण था कि ब्राह्मण ऐसा कहते थे, मानते थे शिवाजी महाराज कुंभी है, और कुंभी होने की वजह से वो शूद्र है, ऐसा उनको वो कहते थे। और इसलिए उनको राजा बनने के लिए ब्राह्मण लोग मानने के लिए राज्याभिषेक करने के लिए राजी नहीं होते थे। ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम के ग्रंथ में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, मराठी में वो ग्रंथ उपलब्ध है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा कि राम ने शूद्र शंभुक की हत्या की। अगर आज के तारीख में अगर इसको इंटरप्रिट किया जाए, इसकी व्याख्या की जाए, तो कैसा कहा जा सकता है? आज के तारीख में राम ने उस समय शूद्र शंभुक की हत्या की थी, आज के तारीख में उसका अर्थ होगा राम ने ओबीसी शंभुक की हत्या की थी। इसका अर्थ यह होता है, केशवराव धोंडगे का नाम अकोला जिले के लोग जो है विदर्भा में हैं। केशवराव धोंडगे नांदेड़ जिले में, नांदेड़ जिले के लोग शायद यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं। केशवराव धोंडगे अभी भी शायद जीवित है, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने शूद्र शंभुकाचा खूनी राम ऐसा एक किताब लिखा था उस समय, क्योंकि वो सत्यशोधक आंदोलन में थे तो उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखा था। वो किताब अभी भी अवेलेबल है। तो ये उदाहरण आपको बता रहा हूं कि आज के तारीख के हिसाब से राम ने शूद्र शंभुक की हत्या की का अर्थ होता है ओबीसी की हत्या की। अगर राम ने ओबीसी की हत्या की तो ओबीसी कैसे कह रहा है जय राम? अगर ओबीसी की हत्या राम ने की तो ओबीसी जय राम नहीं कह सकता।
अगर ओबीसी ने जय राम कहा तो इसका मतलब है अगर राम ने उसकी हत्या की तो उसको विरोध करने के बजाय वो जय राम कह रहा है। अगर ओबीसी राम की जय कहता रहेगा और राम के जय जयकार के नारे लगाता रहेगा तो क्या होगा? राम की ही जय होगी। अगर राम की जय होगी तो ओबीसी का क्या होगा? ओबीसी का तो पराजय हो जाएगा। अरे तुम खुद ही राम की जय कह रहे हो तो तुम्हारा जय कैसे होगा? वो तो तुम्हारा पराजय होगा। इसलिए उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, समझ में आए इसलिए बता रहा हूं, जानकारी हो इसलिए आपको बता रहा हूं। देखो ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मणों ने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और दिव्य दृष्टि में देखा ओबीसी राम भक्त है और ओबीसी जो राम भक्त हैं, अगर ओबीसी का राम नाम सत्य करना है तो राम का नाम ही पर्याप्त है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। राम का नाम लेकर ओबीसी का राम नाम सत्य करना संभव है। ब्राह्मणों ने सोचा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्राह्मणों ने सोचा और इसलिए ब्राह्मणों ने ओबीसी को कहना शुरू कर दिया। 81 के बाद मंडल में रिपोर्ट आया 81 में, तो ओबीसी को ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? ओबीसी को ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे राम का मंदिर अयोध्या में हम बनाना चाहते हैं, मुसलमान हैं कि बनने देना नहीं चाहते। तुम्हारे राम के मंदिर को गिराकर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद गिराई और इसलिए वो मस्जिद गिराकर हम वहां राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, जरा मुसलमानों को देखो तो। ब्राह्मणों ने सोचा अब की बार अगर हम ओबीसी को कहे कि एससी एसटी तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे बच्चों को नौकरियों में नौकरियां और एडमिशन नहीं मिलता है एससी एसटी के आरक्षण की वजह से, अगर आज ये कहेंगे तो ओबीसी मानने वाले नहीं है, उनको आंकड़े मालूम हो गए हैं, इसलिए अब दुश्मन बदलना होगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा अब की बार दुश्मन मुसलमानों को बताना होगा, ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा और ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा, मुसलमानों को ओबीसी से भिड़ाना होगा और ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा। तो दोनों कैसा भिड़ेंगे? तो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाना पड़ेगा। जब ऐसा कहेंगे तो मुसलमान गिराने नहीं देंगे और ओबीसी कहेगा नहीं नहीं वेज बनाएंगे, वो ऐसा करेंगे तो वो भिड़ जाएंगे दोनों। और दोनों जब भिड़ेंगे, जब दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी ओबीसी की मुसलमान से और मुसलमान की ओबीसी से, तो जो मंडल कमीशन का आंदोलन है उसके तरफ ओबीसी को ध्यान देने के बजाय वो राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर डाइवर्ट हो गया तो मंडल कमीशन का आंदोलन कमजोर हो जाएगा और मंडल कमीशन का आंदोलन अगर कमजोर हो गया तो ओबीसी का राम नाम सत्य करने का अवसर ब्राह्मण को मिल जाएगा। ये योजना ब्राह्मणों ने बनाई। ये योजना बनाने, इसको कार्यान्वित करने के लिए ब्राह्मणों ने, मैं वहां फैजाबाद गया, अयोध्या गया, वहां देखा 14 राम के मंदिर है। हर मंदिर का महंत कहता है जहां हमारा मंदिर है वही राम पैदा हुए। 14 राम के मंदिर है, हर मंदिर का महंत कहता है कि जहां जहां हमारा मंदिर वही वही राम पैदा हुए। और इससे तो 14 राम हो गए भाई, एक नहीं 14 राम हो गए। तो मगर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो बहुत महान है। वो क्या कहते थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। जहां जहां भी राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। आरएसएस के लोगों ने ये प्रचार किया ओबीसी में, नहीं 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 नहीं, जहां जहां भी राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वही राम पैदा हुए। और जो बाबरी मस्जिद का जो 10 बाय 10 का कमरा है,
तो वो कहते थे वही पैदा हुए। मैंने उस समय कहा था, ऐ ब्राह्मणों राम की बदनामी करो, ऐ ब्राह्मणों, मैंने कहा था उस समय, जो कहा था बता रहा हूं। मैंने कहा था, ऐ ब्राह्मणों राम की बदनामी करो, मगर इतनी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए।